अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 11। पाठ का नाम है हसद। क्या नाम है? हसद। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1। जो आदमी तंग दिल होते हैं वो औरों की बेहतरी देख नहीं सकते। जो आदमी तंग दिल होते हैं वो औरों की बेहतरी देख नहीं सकते, खासकर अपने अजीज़ों, दोस्तों, बाहम पेशों को अच्छी हालत में पाते हैं। खासकर अपने अजीज़ों, दोस्तों, बाहम पेशों को अच्छी हालत में पाते हैं तो जल भुनकर खाक हो जाते हैं। जल भुनकर खाक हो जाते हैं। ऐसे आदमियों को हासद और उस कमबख्त आदत को हसद कहते हैं। ऐसे आदमियों को हासद और उस कमबख्त आदत को हसद कहते हैं। नंबर 2। हासद आदमी अपने सिवा सब पर आफत व ज़वाल चाहता है। हासद आदमी अपने सिवा सब पर आफत व ज़वाल चाहता है, लेकिन उसका चाह नहीं होता। इसलिए वो हमेशा रंज व कल्फत में मुब्तला रहता है। इसकी ये बुरी आदत एक खुदाई मार है जो हरदम उसकी गर्दन पर सवार है। नंबर 3। हासद जो औरों की तबाही और बर्बादी चाहता है। हासद जो औरों की तबाही और बर्बादी चाहता है वो अक्सर अपनी भलाई और तरक्की में कोशिश नहीं करता। उसको अपने बनाने की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी दूसरों के बिगाड़ने की आरजू होती है। इसलिए वो रोज बरोज काहिल होता जाता है और ये काहिली उसको खुदा की नेमतों से महरूम रखती है। नंबर 4। जब हसद की बीमारी जोर पकड़ जाती है तो हासद अलानिया लोगों की बदखुआई करता है। वो लोगों के गले शिकवे, गैबत और बदगोई में मसरूफ रहता है। तहमत लगाने और बहतान बांधने से भी नहीं चूकता। इसलिए हसद का अंजाम अदावत है और अदावत भी एक दो से नहीं बल्कि हर खुश नसीब उसका दुश्मन है। हासद को एकदम नहीं राहत जहान में रंज व हसद है जान है जब तक की जान है। इस वीडियो को हम एक बार और पढ़ेंगे।
نمبر 1، جو آدمی تنگ دل ہوتے ہیں وہ اوروں کی بہتری دیکھ نہیں سکتے، خاص کر اپنے عزیزوں، دوستوں، باہم پیشوں کو اچھی حالت میں پاتے ہیں تو جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کو حاسد اور اس کی کمبخت عادت کو حسد کہتے ہیں۔ حاسد آدمی اپنے سوا سب پر آفت و زوال چاہتا ہے، لیکن اس کا چاہا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ رنج و کلفت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی یہ بری عادت ایک خدائی مار ہے جو ہر دم اس کی گردن پر سوار ہے۔ نمبر 3، حاسد جو اوروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے وہ اکثر اپنی بھلائی اور ترقی میں کوشش نہیں کرتا۔ اس کو اپنے بنانے کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی دوسروں کے بگاڑنے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ روز بروز کاہل ہوتا جاتا ہے اور یہ کاہلی اس کو خدا کی نعمتوں سے محروم رکھتی ہے۔ نمبر 4، جب حسد کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے تو حاسد علانیہ لوگوں کی بدخواہی کرتا ہے، جو لوگوں کے گلے شکوے، غیبت اور بدگوئی میں مصروف رہتا ہے، تہمت لگانے اور بہتان باندھنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اس لیے حسد کا انجام عداوت ہے، اور عداوت بھی ایک دو سے نہیں بلکہ ہر خوش نصیب اس کا دشمن ہے۔ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں رنج و حسد ہے، جان ہے جب تک کی جان ہے جب تک کی جان ہے۔ حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں رنج و حسد ہے، جان ہے جب تک کی جان ہے۔